ये खाना गाड़ी अंजा नहीं था। भेड़िया यहाँ पे है और इतने भेड़िए हैं ना, दिन में 4 बकरियां 5 बकरियां आराम से। अच्छा, भोपाल तक नहीं आए, दोपहर को आए थे तो आप उधर ठहरे ना कि आगे रोड खराब है। वो इस तरह आते 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 रात को पता नहीं चला है, इधर आके फंस गए हैं कि उनकी गाड़ियों का सारा सत्यानाश हो गया। अभी जीपेबल ट्रैक है पूरा, यहाँ खैमे लगे हुए हैं। हमारे साजिद भाई माशाल्लाह ट्रैकिंग के लिए तैयार, हैकिंग के लिए तैयार, और हम भी पूरी की तरफ। ये सामने आप देख रहे हैं, ये नागा पर्वत है, इसको हम छूने वाले हैं इंशाल्लाह। ये अल्लाह जाने ये कौन सा जानवर है, हम भी इसका नाम भी नहीं जानते। वो याद के साथ अदाई को दिखा तो सही होते हैं वो अंकल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं सब, खैरियत से हैं। हमारे 11वें व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। इसमें हमने मोटरसाइकिल लिए हैं यहाँ किराए पे, क्योंकि टूरिस्ट को मिलते हैं। ये ख्वाब होता है कि नागा पर्वत की तरफ रवां दवां बाइक का सफ़र करें। निज़ाम भाई जी दोस्तों, इमरान भाई बाइक को उड़ाते हुए ये खाना गाड़ी अंजा नहीं था। इन ख़तरनाक पहाड़ों में, ख़तरनाक वादियों में बाइक का टूर, बाइक पे राइड करना बहुत ही ख़तरे से खाली नहीं होता। रूपल फेस नागा पर्वत की तरफ ख़ास तौर पे बहुत ही रास्ता दुश्वार गुजार होता है। ये सामने देखें, उन्होंने बैनर लगाए हुए हैं। बहुत से टूरिस्टों का ख्वाब होता है कि हम बाइक राइड करके नागा पर्वत बेस कैंप रूपल फेस की तरफ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ख्वाब पूरा हुआ। हमने बाइक राइड करके रूपल फेस नागा पर्वत की तरफ रवां दवां हैं और मुर्शिद का दीदार पूरे जोबन से कर रहे हैं। ये रास्ते की झलकियाँ, हम यहाँ रुकने वाले हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे। ये जी हमारे टूरिस्ट पार्टनर खुर्शीद भाई बाइक राइड करते हुए, उनके पीछे हमारे निज़ाम भाई। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा सफ़र बाइक पे जारी सारी है। मुर्शिद के लिए, मुर्शिद के दीदार के लिए हम बेताब हैं। मेरे साथ साजिद भाई। मुर्शिद को सर करना नामुमकिन हद तक ख़तरनाक होता है, इसीलिए इसे कातिल पहाड़ भी कहते हैं, और कुछ मुरीदैन इसकी कातिल अदाओं की वजह से भी इसको किलर माउंटेन कहते हैं। बाइक राइड करने का मज़ा ही कुछ और है।
एक जादुई हकीकत जिसे देखने वाली आंख पलक झपकना भूल जाती है। आइए उन ड्राइवर हजरात से जानते हैं जो नागा पर्वत की तरफ ले जाते हैं। ठंड में तो नहीं होता, कुत्ता भी नहीं यहाँ पे, कुत्ता है ही नहीं यहाँ पे, लोग पालते नहीं है यहाँ पे, पालते भी नहीं और है भी नहीं। वुल्फ है यहाँ पे, वुल्फ भेड़िया यहाँ पे है, और इतने भेड़िए हैं ना, दिन में 4 बकरियां 5 बकरियां आराम से अच्छा उठा लेते हैं। ये गिदड़ वगैरह नहीं होता? गिदड़ नहीं है यहाँ पे। अच्छा स्नो लिपर्ड है यहाँ पे, स्नो लिपर्ड, बर्फानी तो चीता, लेपर्ड है स्नो। बर्फानी चीता है। और यहाँ पे वो अपना वो वाला भी ब्राउन बेयर होता है? नहीं, वो दियोसाई में होता है। यहाँ पे भी है, हाँ वो है ब्राउन बेयर वो यहाँ पे। अभी आप रुपल में आ जाएंगे, ये आप रुपल में आ जाएंगे, हम पूरा रेट उधर से लेते जाते हैं क्योंकि हमारा मेन पॉइंट तरिशिंग है। उसी रेट पे हम उधर से 10-12 इधर से 8,000 रुपये लेते हैं, वो हमारा रूटीन है। सही। अभी 2 ट्रिप लाया ना, अभी पहले ट्रिप ला के मैंने छोड़ा, अभी वो आ जाएंगे, उनको छोड़ के फिर मैंने आके वापसी उनको ले जाना, वो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गाइड गलत करते हैं ना लोग, क्योंकि इस तरह गाइड करते हैं, किसी का होटल होता है रुपल में, किसी का कैंपिंग होती है आगे अपर रुपल में, वो अपने लिए सोचते हैं कार जाती है कह के इस तरह बोलते हैं। डायरेक्ट उधर तरी सिंह से अभी सुबह आप आए थे ना, अभी आप बस कैंप तक जाके क्लियर करके आराम के साथ वापस इधर आके स्टे कर सकते। कितने बंदे हैं टोटल? 7 बंदे, 10,000 रुपए की वजह से इतनी वो किया है। वो तो हमने वो नहीं देखा, गाड़ी जाती है जैसे भी जाती है नहीं, वो गाड़ी तभी आप रुपल तक भी ला सकते हैं, लेकिन वो गाड़ी का हैशर देखो ना, बुरा हाल होता है। 2 गाड़ियां इधर आई हैं, मैंने देखा वो नीचे से, वो देखो इधर पूरा वो परेशान है अभी। मैंने कहा ये कैसे आ गई यार, ये आई है ना इधर, वो फंस के रात को आ गए उधर, गलत फहमी। अभी आप रुपल तक नहीं आए, दोपहर को आए थे तो आप उधर ठहरे ना कि आगे रोड खराब है, वो इस तरह आते 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 रात को पता नहीं चला है, इधर आके फंस गए हैं कि उनकी गाड़ियों का सारा सत्यानाश हो गया। लाख के इतना हमारी ये गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल के साथ आते हैं, तो ये छोटी है गाड़ी, बुरा एक कार वाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, हम इस वक्त पहुंच गए हैं नागा पर्वत बेस कैंप। बेस कैंप तो वैसे ऊपर है, इनका ये जो गाड़ियां क्योंकि यहाँ तक आती हैं बस, वो भी जीपेबल ट्रैक है पूरा। यहाँ खैमे लगे हुए, ये हमारे साजिद भाई माशाल्लाह ट्रैकिंग के लिए तैयार, हाइकिंग के लिए तैयार, और हम भी पूरी लकड़ी वगैरह ये वो सब पूरा हमने भी तैयारी कर लिए। अभी हमारा ऊपर जाने का इरादा है पैदल, तो हाइकिंग करने का इरादा है। तो ये सामने जो है ना नागा पर्वत है, हम इंशाल्लाह ऊपर जाके आपको पूरी डिटेल देंगे। हम इस वक्त नागा पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, इन लोगों ने इधर कैंप लगाए हुए हैं। ये हाइकिंग है, ओके कर रहे। दोस्तों हम इस वक्त ट्रैकिंग पे थे नागा पर्वत की तरफ। ये सामने आप देख रहे हैं, ये नागा पर्वत है, इसको हम छूने वाले हैं इंशाल्लाह। डीजी खान वालों, हम नागा पर्वत को छूने वाले हैं, जहाँ बड़े बड़े लोग जो है ना नहीं आ सकते। और इधर हमने एक चीज़ देखी है, ये सामने आप देख सकते हैं, ये अल्लाह जाने ये कौन सा जानवर है, हम भी इसका नाम भी नहीं जानते। ये कहीं भाग ना जाए या हम पर हमला ना करे। ये आप देख सकते हैं, ये खरगोश टाइप लग रहा है, खरगोश टाइप। अभी अंदर चला गया है ये, इनके यहाँ गारे हैं, सुराखें हैं, आप देख सकते हैं। ये अंदर चला गया है, अब में खरगोश टाइप की जानवर है। जी दोस्तों, हमारा सफ़र जारी है,
तो हमारे साथ साथ रहिए। जी दोस्तों, हमने नागा पर्वत की तरफ चलते चलते हमने यहाँ देखे हैं कि याक भी घूम रहे हैं। यहाँ ये देखे सामने, यहाँ याक घूम रहे हैं। ये वाले जो काले कलर के हैं, इनके साथ एक बच्चा भी है। ये जी याक हैं। वो हमारे टूरिस्ट अजीम भाई घूम रहे हैं और सामने वाले। यार ये मिरब की और मेरी वीडियो भी बनाया जी। वो याक के साथ तस्वीर बनाई। अदाई को दिखा तो सही होते हैं। वो अंकल की तरफ आ जाए, हमारी उधर याक के ये साथ। हमारे टूरिस्ट है हमारा निज़ाम भाई, ये बच्चों के साथ ले चल रहा है, पता नहीं किसके बच्चे हैं। जी तो दोस्तों, हम 11वें व्लॉग का यहाँ इख्तिताम करते हैं। 12वां व्लॉग जो आने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि हम नागा पर्वत पे कदम रखने वाले हैं इंशाअल्लाह।